मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपने ये चौपाई कई जगह पर सुनी होगी, कई के मुख्य सुनी होगी, या आप YouTube में सर्च कीजिएगा तो इसमें यही आता है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अजर आता जो जड़ ही नहीं है, जो मतलब बिल्कुल निर्माल्य है, परंतु शुद्ध तरीके से है अजिर बिहारी। जो अजिर हैं, जो नारायण हैं, उनको अजिर। रामायण में आप देख लेना, उसमें यही लिखा है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसी प्रकार हनुमान चालीसा में भी हम लोग कई त्रुटियां करते हैं। आप देख लें कृपया, आप तो इसमें कोई गलती। हनुमान चालीसा की तरफ शुरुआत में ही बोलते हैं लोग, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आप लोग समझिएगा, यहीं पर गलती हो रही है। क्या मन नहीं है, मन की जगह मनु है। तुलसीदास जी महाराज ने, तुलसीदास बाबा ने पूरी रामचरित्र मानस की रचना की है, और उन्होंने ही हनुमान चालीसा की भी रचना की है। तो सोचो, जिसने इतने महान ग्रंथ की रचना की है, वो कोई भी गलती नहीं कर सकता। जो लोग इसमें शोध करते हैं वो करते हैं, हम उनके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, ना हम बोलेंगे। लेकिन इसमें जो लिखा है वह अर्थपूर्ण सही लिखा है, सटीक लिखा है, और इसमें इसका पाठ इत्यादि करने से पूर्ण रूप से फल भी देता है। तो देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, ऐसे पढ़ेंगे, निज मन मुकुर सुधार। अब आते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अब इसमें तिहु हा के ऊपर जो अंक की बिंदी लगी है, उसको भी हमें बोलकर ही चलना है, छोड़ना नहीं है। संस्कृत या हिंदी में भी अगर किसी एक मात्रा अक्षर को छोड़ देते हैं तो उसका अर्थ गलत हो जाता है। एक चौपाई आती है, भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। तो हमें बहुत लोगों के मुख से सुना है, मंदिर पे जब हम सेवा करते थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो तेज तेज पढ़ा करते थे हनुमान चालीसा का पाठ, तो हम उनको बता दिया करते थे। पर अजीब बात यह है कि कुछ लोग तो कहते थे, हाँ महाराज जी बहुत अच्छा, सही बात है। कुछ लोग ये कहते थे, हाँ हमें पता है, हम लगा लेते हैं। हमने कैसे लगा लेते हो? बोले, भीम रूप धरे असुर संहारे। लगा तो लेते हैं, हमने इसका अर्थ क्या हुआ? बोले हम जानते हैं पर बोलते हैं ऐसे ही। अच्छा, लेकिन आप ऐसा ना करें। अगर और कोई ऐसा कर रहा हो तो एक बार उसको बता दे, आगे ठाकुर जी की मर्जी। भीम रूप धरे असुर संहारे, हनुमान जी ने महाबली भीम जैसा रूप धारण करके असुरों का संहार किया और रामचंद्र के काज समारे। इसके बाद में एक तीसरी चौपाई आती है, सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कहे श्रीपते कंठ लगावे। तो सहस वदन तुमरो जस गावे, आपने सुना होगा, बोलते हैं सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। भविष्य में चला गया, लगावे गावे। अब इसमें दो मात्राएं लगी है, उनकी बिंदी लगी है, तो वो भी हमको साथ में लेकर के चलना है, साथ में पढ़ना है। सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। जिसमें लिखा है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। तो इसमें भी कुछ लोग मुद्रिका कह जाते हैं, मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका। मुद्रिकाएं होती थी, मुद्रिकाएं यानी धन, मुद्रिका यानी रामचंद्र जी की अंगूठी। पहले के बोले जाने वाले शब्द भी अलग हुआ करते थे और अच्छे हुआ करते थे। तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही, ऐसा पढ़ेंगे।
और इसी प्रकार से नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो इसमें भी दो मात्राएं लगी, नासय यानी अभी, नासय रोग हरय सब पीरा, सब रोग नष्ट हो जाए, सब पीड़ा नष्ट हो जाए, जैसे ही हम हनुमान जी का सुमिरन करते हैं। और अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता नहीं, अष्ट सिद्धि नौ, इसमें भी दो मात्राएं लगी हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। फिर एक चौपाई और आती है, देखिएगा आप। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। तो इसमें भी हमने बहुतों के मुख से सुना, और देवता चिंत न धरई। तो वो कहते हैं इसका अर्थ यही तो है, और देवता चिंता नहीं करते, नहीं। इसका मतलब यह है, और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को अपने चित्त में लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था, आप लोग इंद्रादि की पूजा क्यों करते हैं? तो नंद बाबा ने कहा था कि हम इसलिए पूजा करते हैं सब गोप ग्वाल, क्योंकि इस गोवर्धन पर्वत पर बरसात होती है, हरी भरी हरियाली होती है, और हमारी गायें चरती हैं, इसी से दुग्ध घी दूध इत्यादि हमें प्राप्त होता है, तो हमारा पालन पोषण होता है। तब भगवान ने कहा था कि ये तो सब परमात्मा की प्रकृति बनाई हुई है, और इसमें यथा समय सब कुछ होता है, तो हमें देवताओं का सुमिरन करने की क्या आवश्यकता है। आजकल लोग डर की वजह से कहीं शनि पूज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं साईं पूज रहे हैं। अरे भगवान नारायण और भगवान महादेव, माता शक्ति, ये अनादिकाल से हैं और यहीं की सृष्टि चलाते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। हनुमत से ही सर्व सुख करें, और देवताओं को चित्त में रखने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की सेवा करके ही आप सर्व सुख प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें चौपाई भी आती, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरणागति में भी सब सुख प्राप्त हो जाते हैं, और वह रक्षा करते हैं जिसमें हमें किसी का डर नहीं होता है। तो हनुमान जी की सेवा कीजिए, सुमिरन कीजिए, हृदय में किसे रखिए कि पवन तनय संकट हरणु, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। हृदय में भगवान को बसाइए, और हनुमान चालीसा का पाठ हर सनातन धर्मी को, हर हिंदू को नित्य एक बार अवश्य करना चाहिए, वो भी अच्छे शुद्ध तरीके से। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग चाहेंगे, तो एक एक चौपाई गा करके उसका अर्थ सहित आप लोगों के लिए मैं दूसरी भी वीडियो बनाऊंगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारी मेहनत सफल हो, थोड़ा हमें अपने पे कॉन्फिडेंस महसूस हो। जय श्री राधे, जय श्री राम।